हेलो सिनेफाइल्स। तो मार्वल का इस साल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट मून नाइट मार्च में रिलीज़ होने वाला है। मोस्ट एंटिसिपेटेड इसलिए क्योंकि ना सिर्फ कॉमिक्स में मून नाइट का कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मीम्स का पार्ट भी रह चुका है, बल्कि इस शो में हमें ऑस्कर आइजैक और ईथन हॉक जैसे सुपरस्टार्स भी दिखने वाले हैं। पर इस शो के ट्रेलर से मार्वल ने फैंस को थोड़ा हैरान कर दिया, क्योंकि फैंस ईथन हॉक के कैरेक्टर को सन किंग या कोई और फेमस कॉमिक कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट मार्वल ने अपने एक बहुत पुराने और बहुत कम दिखने वाले कैरेक्टर को इस सीरीज़ का एंटागनिस्ट बना दिया। मतलब ये कैरेक्टर कॉमिक्स में इतना कम दिखा है कि ये बस मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री में एक ही इशू में अभी तक दिखा है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी आर्थर हैरो के कॉमिक ओरिजिन के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आर्थर हैरो हमें कॉमिक्स में सबसे पहले दिखा था 1985 में आई कॉमिक मून नाइट फीस्ट ऑफ खोंशू के सेकंड इशू में। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि ये कैरेक्टर हमें सिर्फ एक ही इशू में दिखा था, तो यही इशू फर्स्ट और लास्ट इशू था इस कैरेक्टर के अपीयरेंस का। सो स्टोरी स्टार्ट होती है मैक्सिको के जंगलों में, जहाँ ये तीन अजीब से दिखने वाले आदमी पास की जगह से ही दो मजदूरों को किडनैप करके लाते हैं और जंगलों के बीच में छुपी एक गुफा के अंदर उन दोनों को ले जाते हैं। इस गुफा के अंदर एक आदमी होता है जिसके सामने उन दोनों मजदूरों को रख दिया जाता है, और जो आदमी गुफा के अंदर होता है वही है एक मशहूर साइंटिस्ट आर्थर हैरो। आर्थर उन दोनों मजदूरों को देखता है और कहता है ये तो काफ़ी हेल्दी स्पेसिमेन है, तो मेरा एक्सपेरिमेंट ठीक से हो पाएगा और मैं अपना इलाज ढूंढ पाऊंगा। यहीं वो ये भी बताता है कि वो ऐसे किडनैपिंग या अबडक्शन पहले भी कर चुका है। वो पास के ही एक फील्ड से ऐसे ही एक या दो मजदूरों को उठा लेता है। एक या दो मजदूर उठाने पर कोई ध्यान भी नहीं देता और काफ़ी गैप रखकर ये किडनैपिंग करने पर वो पकड़े भी नहीं जाते। सो बेसिकली आर्थर हैरो एक साइंटिस्ट होता है, इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट कि उसे मेडिसिन फील्ड में नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है। बट उसके साथ एक दिक्कत होती है। दिक्कत ये कि उसका मुंह एक तरफ से पैरालाइज होता है और साथ ही उसे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से हमेशा उसके नसों में दर्द होता रहता है। और अपनी इसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए वो अब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जो बेसिकली एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का कंटिन्यूएशन होता है जो नाजीज यूज़ पर किया करते थे हिटलर के टाइम पे। इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक ओमनियम नाम का ऑर्गेनाइजेशन आर्थर को फंड कर रहा होता है। आर्थर अभी अभी लाए एक मजदूर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो उस आदमी पर कई इलेक्ट्रोड्स लगाता है, और हमें पता चलता है कि जो स्टार्टिंग में हमें आदमी दिखे थे वो भी आर्थर के एक्सपेरिमेंट का पार्ट रहे होंगे। और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आर्थर के एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो इन्हें कंट्रोल भी कर पा रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब में मून नाइट कहाँ से आया। तो मून नाइट यानी मार्क स्पेक्टर यहाँ से बहुत दूर न्यूयॉर्क में एक पार्टी में गया होता है, और इससे पहले कि कुछ इश्यूज़ में मार्क स्पेक्टर की डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो मार्क स्पेक्टर, मून नाइट और अपनी दूसरी पर्सनैलिटीज़ में चेंज होता रहता है, उसकी ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है। और इसकी वजह से उसकी लव इंटरेस्ट मार्लिन उसे छोड़कर चली जाती है और वो बताती नहीं कि वो कहाँ जाएगी। तो इसी पार्टी के बाहर मार्क को मार्लिन दिखती है और वो उससे बात करने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। पर जब वो अपनी कार में मार्लिन का पीछा कर रहा होता है, खोंशू के पंडित यानी कि गॉड खोंशू, जिससे मून नाइट को अपनी पावर्स मिलती हैं, उनके मंदिर के पंडित मून नाइट को अपना अगला मिशन बताने उसके माइंड में आ जाते हैं, और मून नाइट भी आ जाता है मैक्सिको में। तो यहाँ समझना कि ये चीज़ काम कैसे करती थी। बेसिकली वो प्रीस्ट या पंडित डायरेक्टली मार्क को सब कुछ नहीं बताते थे, बल्कि उसे इमेजेस दिखाते थे जिसके थ्रू मून नाइट अपना मिशन करता था। तो इसी व्यू से मार्क को एक लड़की दिखती है, और जब मार्क मैक्सिको पहुंचता है तो उसे वहां वो लड़की भी दिख जाती है, और मार्क उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि कुछ लोग आकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। पर मून नाइट उस लड़की को बचा लेता है, और हमें पता चलता है कि वो लड़की डॉक्टर विक्टोरिया है, जिसे आर्थर के इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का आइडिया लग गया है, और वो आर्थर को रोकने और उसे रंगे हाथ पकड़वाने के लिए आई है। फिर मून नाइट विक्टोरिया की मदद से उसके साथ आर्थर के लैब जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर अपने एक्सपेरिमेंट में लगा होता है और एक्चुअली थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हो गया होता है। बट तभी ओमनियम से उसे कॉल आता है कि डॉक्टर विक्टोरिया को किडनैप करने का उनका प्लान फेल हो गया, और हमें पता चलता है कि वो आदमी एक्चुअली ओमनियम के थे जो विक्टोरिया को किडनैप करना चाह रहे थे। फिर वो आगे कहता है कि प्लान की सेफ्टी के लिए तुम सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ उस लैब को खाली कर दो, और कुछ ही देर में उनका एक प्लेन आर्थर को लेने आ जाएगा। पर थोड़ी देर में ही वहाँ विक्टोरिया और मून नाइट आ जाते हैं, और मून नाइट अपनी पावर से दीवार के पीछे छुपी हुई आर्थर की लैब को ढूंढ लेता है। पर आर्थर अपने माइंड कंट्रोल सब्जेक्ट्स को मून नाइट से लड़ने के लिए भेज देता है और खुद वहाँ से भागने लगता है। और कुछ क्लासी 80s फाइट सीक्वेंसेस के बाद एट द एंड आर्थर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर मून नाइट और विक्टोरिया को आर्थर के खिलाफ एविडेंसेस ज़रूर मिल जाते हैं, और उसके बाद वो दोनों अपने अलग ही मिशन में लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर ओमनियम के आई थिंक हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है, जहां हमें टीज़ किया जाता है कि आर्थर और ओमनियम वापस लौटेंगे।
बट आई डोंट नो उस टाइम ऑडियंस को ये कैरेक्टर पसंद नहीं आया या क्या, बट मार्वल ने कॉमिक्स में आर्थर हैरो को फिर कभी यूज़ नहीं किया और आर्थर हैरो का एक्सपेरिमेंट हमेशा अधूरा ही रह गया। तो जैसा आपने देखा कि आर्थर एक साइंटिस्ट है और दूसरे कई कॉमिक्स विलन्स की तरह ही उसका विलन ओरिजिन भी उसी सेम आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करता है। मतलब एक साइंटिस्ट अपने आप को ठीक करने के लिए या पावरफुल बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जिसकी वजह से वो ईविल बन जाता है। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मार्वल स्टूडियोज़ ने मून नाइट शो के लिए एक ऐसे विलन को चुना है जिससे एक्चुअली कॉमिक्स वाले भी भूल चुके थे। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जैसा आपने ट्रेलर देखा होगा और अभी आपने इस कैरेक्टर का कॉमिक ओरिजिन देखा, तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि ट्रेलर में हमें ऐसा कुछ भी इस कैरेक्टर के अराउंड देखने को नहीं मिला है जैसा ये कॉमिक्स में हमें दिखा था। बल्कि ट्रेलर से तो ईथन हॉक का कैरेक्टर हमें सन किंग जैसा ज़्यादा लगता है, जो कि अपना एक कल्ट या ग्रुप बनाकर रखता है। खैर, एक ऐसे भूले हुए और अधूरे कैरेक्टर को दिखाना एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंग और बेटर बनाने के लिए। साथ ही ये व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सस्पेंस ऐड करता है और क्यूरियोसिटी बढ़ाता है शो को देखने के लिए। फिलहाल आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या मार्वल सच में एक पॉइंट पर जाकर कॉमिक के आर्थर हैरो को ही यूज़ करेगा जहाँ वो कल्ट के नाम पर मार्क जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होगा, या फिर मार्वल कहीं आर्थर हैरो का नाम लेकर सन किंग को ही हमें एक नए तरीके से दिखा रहा है। कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।